हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। जिस तरीके से एफआईआई जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी बाइंग एंड सेलिंग करता है, कंफ्यूजिंग मार्केट चल रहा है, लेकिन हमें इसमें भी सतर्क रहते चलना है कि और जिस तरीके से इंडियन मार्केट को देखना है इंटरनेशनल मार्केट के साथ ऐड करते हुए। उसी में से कुछ देखते हैं कि आज हमारे पास किस तरीके से वर्कआउट होते हुए चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, उसमें नज़र मारते हैं क्या चीज़ नज़र आती है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास समझ में आ रहा है एफओकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका प्राइस है 524। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो हम अगर ध्यान से देखें इसका टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम, अगर मैं ध्यान से देखूँ 4/11 को ये जो है शेयर आया और जिस तरीके से उसने एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है वो बहुत ही अच्छी जो है पोजीशंस के अंदर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी आई है अभी नई, लेकिन अभी 1-1.5 महीने होते हुए जिस तरीके से कंपनी ने अपनी पोजीशंस बना रखी है वो बेटर पोजीशन पे चल रहा है। 13 ईएमआई के ऊपर की पोजीशंस लेता हुआ चल रहा है। वॉल्यूम लेवल में कुछ चीज़ें अभी उतनी कमज़ोर हैं, लेकिन हाँ आरएसआई और स्टोकास्टिक इंडिकेटर जो है जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर वो चीज़ें जो है बेटर पोजीशंस पे दिखती हुई नज़र आ रही है। बात करते हैं इसकी फंडामेंटल की, तो बैलेंस शीट में जिस तरीके से आता है सुधार और जिस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी में जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो जो है इस तरीके से दिखता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी की जेवी जो रुपीज़ है वो क्या है कि 504 करोड़ को सही है जी प्रोजेक्ट मिल चुका है। और जिस तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ मिला है जिससे कि ऑर्डर बुक के अंदर चेंजेस आया है, ऑर्डर बुक के अंदर चेंजेस आने से कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस आता है। प्रोजेक्ट को 10 साल के सही है जी मेंटेनेंस के लिए शामिल किया गया है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि उसके वर्कआउट पर यहाँ टारगेट अपना बढ़ता हुआ जा रहा है। 540 का डिप के भी पे रहेगा, स्टॉप लॉस 520 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड फार्मा का जिसका प्राइस है 1775। इस पे एक नज़र मानते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसकी टेक्निकली चार्ट पोजिशंस को। टेक्निकली चार्ट पोजीशन जिस तरीके से 4/11 के बाद एक बहुत ही अच्छा हाई पोजीशंस लिया, उसके बाद एक कंसोलिडेट पोजीशंस में आकर ही फंसा हुआ, लेकिन हाँ इसने अपनी पोजीशंस को उसी लेवल पे बना के रखा हुआ है। वॉल्यूम लेवल जो है उस तरीके के लेवल पे नहीं है, लेकिन आरएसआई के अंदर और स्टोकास्टिक के अंदर जिस तरीके की पोजीशन अभी दिख रही है वो थोड़ी कन्फ्यूजन वाली नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है कि USFDA से जो इनको मंजूरी मिली है एक दवा की, वो मुझे लग रहा है कि वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, जिससे कि रिवेन्यू जो है यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चेंजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा। जिसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट अपन लोग ले रहे हैं थोड़ा सा बड़ा 1825 का डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा, 1750 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है रेडिंगटन का जिसका जो प्राइस है वो है 213 का। इस पे एक नज़र बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम। 28-10 के बाद जिस तरीके से इसने पोजीशंस बना के रखी है वो बहुत बढ़िया है। इसे कहते हैं अच्छा टेक्निकली चार्ट पोजीशन, एक अच्छा ट्रेंड का बन जाना। बॉलिंजर बैंड के अंदर पोजीशंस देखी जा रही है, 13 EMI के ऊपर पोजीशन, वॉल्यूम लेवल जिस तरीके से सुधरता हुआ आ रहा है, आरएसआई का बेटर पोजीशंस आ जाना और स्टोकास्टिक जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि एक बेटर पोजीशंस में आ रहा है। पिछले 7 हफ्ते के पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन को जिस तरीके से देखा जा रहा है वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ ये वर्कआउट करता जा रहा है। फंडामेंटली है सुधार बेटर। इसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 226 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 209 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या शेयर है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वारी इंजीनियर्स का जिसका प्राइस है 3174। इसमें मारते हैं एक नज़र। तो देखिए ध्यान से जो शेयर पोजीशंस अगर देखें 28-10 को आया हुआ शेयर एक अच्छी पोजीशंस को लेता हुआ 3,735 पे डे, लेकिन उसके बाद एक गिरावट की पोजीशन आई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके 27-11 के बाद उसने एक पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है वो एक बेटर पोजीशन है। 13 EMI के
ऊपर जो पोजीशन निकलती हुई आ रही है वो बेटर पोजीशन है, बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ। आरएसआई और स्टोकास्टिक इंडिकेटर्स पोजीशंस भी बेटर पोजीशंस को देते हुए बहुत ही अच्छी पोजीशंस में निकलता हुआ नजर आ रहा है, एज पर टेक्निकली वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात करूँ फंडामेंटली की, जिस तरीके से बैलेंस शीट्स के साथ साथ ऑर्डर जो वर्कआउट है वहाँ पर नजर आती नजर आई है। वर्कआउट क्या है कि एमपी में ये बहुत दिनों से, कम से कम 6 से 7 महीनों से लगे हुए थे, वहाँ पर एमपी में इन्हें क्या है 170 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है उसका LOA मिल चुका है, जिसकी पोजीशन से पीछे लगे हुए थे तकरीबन काफ़ी टाइम से इसको मैं वर्कआउट कर रहा था, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि ये आज एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसकी पोजीशंस के हिसाब से टारगेट मैं ले रहा हूँ 3350 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3150, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर यूनाइटेड के अंदर प्राइस है 275 का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर जिस तरीके से वर्कआउट है, देखिए ध्यान से, तो वॉल्यूम लेवल में अगर देखने की कोशिश करूँ तो पहले कैंडल 22-11 के बाद जो एक अच्छी कैंडल पोजीशंस आई है वो बाटर पोजीशंस में आई है। पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ गिरावट की पोजीशन, बस इंडिकेटर और स्टोकास्टिक जिस तरीके से अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़ के चल रहे हैं, वहाँ पर मुझे लगता है ये अच्छा एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। अभी भी इसके अंदर पोजीशंस बनी हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है वो पोजीशंस बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो वेदांता से इनको 149 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो इसको एक पॉजिटिव थिंग्स देता हुआ मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर एक दोबारा से उछाल आता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर टारगेट जा रहा है 281 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 270 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें क्या हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रॉयल का, बेटा ये होटल इंडस्ट्री का है और मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि सेक्टर्स में बड़े दिनों से सोच रहा था कि किस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि होटल सेक्टर्स में आज जो है थोड़ा सा उछाल देखा जा सकता है। होटल सेक्टर पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक रॉयल निकाला है जिसका प्राइस है 360 का और उसके बिहाफ पर मैं अगर टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करता हूँ तो आप अगर ध्यान से देखेंगे 22-11 के बाद जो एक अच्छा सा अप ट्रेंड बना है वो बहुत ही बेहतर पोजीशंस पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जो होटल शेयरों में ना, मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ, खरीदारी दिखती हुई नज़र आएगी, इस पे आप नज़र बना के चल सकते हैं क्योंकि टेक्निकली मजबूत है, वैसे वर्कआउट हो रहा है और जिस तरीके से इस सेक्टर में थोड़ा सा जो उछाल आता हुआ नज़र आ रहा है उसका बेनिफिट इसको यहाँ मिलता हुआ नज़र आ सकता है। टारगेट ले रहा हूँ 380 इसका, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 355 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फर्स्ट के का जिसका प्राइस है 599 का, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट, अगर ये ध्यान से देखें तो इसकी नज़र जो है ना, मैं अगस्त से ही इस पे देखे जा रहा था कि ये जिस तरीके से ओपन हुआ था उस हिसाब से मैंने इसको चेकआउट करने की कोशिश करा और उसके बाद इसमें एक भारी गिरावट आई और भारी गिरावट के बाद ये 509 तक जो पहुंचा, जो 736 को टच कर चुका था, उसके बाद एक उछाल की पोजीशन, अभी ये 5 से 7 दिन कंसोलिडेट पोजीशन में बचा रहा, वर्कआउट होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से RSI और स्टोकास्टिक का पोजीशंस बनता हुआ नजर आया वो एक बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर भी एक छोटा ऑर्डर और जिस तरीके से ROC और CE में चेंजेस आया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। टारगेट ले रहा हूँ 615 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 590 का, एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसको आप यूज कर सकते हैं डिलीवरी के अंदर भी और इंट्राडे पोजीशंस के अंदर भी। यहाँ पर मैं आपके पास सबसे पहले दे रहा हूँ डिलीवरी का, जिसका फ्यूचर है 375 का, इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखते हैं ध्यान से टेक्निकली चार्ट को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 14-11 के बाद जो एक बहुत ही अच्छा मूव आया है, बॉलिंजर बैंड के अप ट्रेंड को कट करता हुआ 13 EMA के ऊपर वॉल्यूम लेवल लेकर अब चलता हुआ RSI और स्टोकास्टिक इंडिकेटर वेरी गुड पोजीशंस में चलते हुए जो नज़र आ रहे हैं वो एक अच्छी पोजीशंस को देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके हिसाब से यहाँ एक पोजीशन जो है बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग बहुत ऊपर तक बढ़ा दी है, जिसकी हिसाब से यहाँ एक पोजीशन मुझे लग रहा है कि उसका
जो फ़ायदा है वो जो है मिलता हुआ नज़र आ सकता है। मैं यहीं पर एक पोजीशन जो लेके चल रहा हूँ वो पोजीशन उसी के हिसाब से देखता हुआ चल रहा हूँ कि जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो पोजीशन है उसकी पोजीशन इसके हिसाब से चलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा, एक सेकेंड। पोजीशंस जो है एक वर्कआउट में मुझे थोड़ा सा डाउट आया है, ध्यान से देखते हैं इसके बिहाफ पर, क्योंकि यहाँ जो पोजीशंस दिख रही है, एक सेकेंड इसकी पोजीशंस को मैं देख दूँगा। ओके, यहाँ पोजीशंस थोड़ा चार्ट्स में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हाँ वर्कआउट इसका बेटर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो टारगेट पोजीशंस है वो बढ़ाई गई है, वो थोड़ा सा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट यहाँ बेटा वर्क नहीं कर रहा है इसका, इसलिए वर्कआउट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये जो है एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। टारगेट रहेगा 385 का, स्टॉप लॉस है 370 का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो शेयर है वो है वेदांता का। वेदांता का फ्यूचर है 516 का, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर शेयर जो आया ये है, ये शेयर था वेदांता का। इस पे बेटे एक अच्छा वर्कआउट हुआ, पोजीशन बहुत अच्छी चली, टेक्निकली वर्कआउट करता हुआ नज़र आया। इस पे पोजीशंस हैं, कल इस पे मैं वर्कआउट कर रहा था, इसको बैलेंस शीट्स को चेकआउट करता हुआ जिस तरीके से चीज़ें निकलती है, टेक्निकली तो भाई साहब फाड़ू है, ज़बरदस्त तरीके का वर्कआउट करता हुआ जो वॉल्यूम लेकर RSI और स्टोकास्टिक पोजीशन देता हुआ, जिस तरीके की चीज़ों को पढ़ रहा था कि रिपोर्ट्स में जिस तरीके से आ रहा है 16 दिसंबर को, सही है जी, 4th इंटरम डिविडेंड की बैठक होने जा रही है मेरे बच्चे, और डिविडेंड का जो पेमेंट है वो क्या है 24 दिसंबर रिकॉर्ड डेट पे हो जाएगा। ये पोजीशंस यहाँ पे नज़र आ रही है, ज़बरदस्त तरीके का डिविडेंड पेमेंट देने वाला ये शेयर है, और जिसके बिहार पर ये वर्कआउट करता है। यहीं पर मैं इसके लिए इसे फ्यूचर पे लेके चल रहा हूँ, टारगेट ले रहा हूँ 530 का, सो डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस रहेगा 510 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं लेके चल रहा हूँ वो जो है वो है मेरा शेयर, वो है इन्फोएस का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 8600 का, जिसकी कॉल लेके चलनी है, टारगेट है 220 का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ 21-11 के बाद जो एक अच्छी पोजीशन निकलती हुई नज़र आई है वो बेटर पोजीशंस पे है, बहुत ही अच्छा 13 EMI के ऊपर पोजीशन आ रहा है, से एक अच्छा बन जाना, स्टोकास्टिक भी और वॉल्यूम, टेक्निकली बहुत ही अच्छा मजबूत पोजीशंस है, और फंडामेंटली भी जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो बेटर पोजीशन है, इसलिए मैंने इसे कॉल में ले रखा है। और यहाँ पर जो टारगेट ले रहा हूँ स्टॉप लॉस का वो 125 का स्टॉप लॉस है, और एक्शन रहेगा बाय का, कॉल लेके चलनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर JK सीमेंट्स का, इसका स्ट्राइक प्राइस है 4700 का, कॉल लेके चलना है @115 पे मिल जाएगा, 145 का इसका टारगेट है, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से जहाँ पर पोजीशन लेते चल रही है। 19-11 के बाद जो पोजीशंस बनी है वो बेटर पोजीशंस पे चलती हुई नज़र आ रही है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ, बॉलिंजर बैंड की अच्छी वॉल्यूम लेवल लेता हुआ, RSI और स्टोकास्टिक की पोजीशंस को लेते हुए जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ पोजीशंस बनाता हुआ है। पिछले एक महीने से ये शेयर 15% से ज़्यादा दौड़ा है, जिस पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है टेक्निकली की ब्याप पर, इसलिए यहाँ पर जो टारगेट 145 का, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 100 का, एक्शन ले रही है बाय का, कॉल बाय करनी है, इस पे एक नज़र बना के चलना है। तो कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, ट्रेड करनी है केयरफुली और अर्न करेंगे लॉजिकली, इस पे अपनी पोजीशन बनाते चलिए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।